गांधी की न्याय यात्रा पहुंची है और इस मौके पर जनता को राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। अपडेट के माध्यम से जानिए कि आखिर राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा में जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। धनबाद में प्रवेश हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मणिपुर से उनकी न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है और कार्यकर्ताओं ने उनका इस दौरान भव्य स्वागत किया। वहीं जनता को राहुल गांधी ने संबोधित किया और केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंसा फैलाने वाले लोग हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने कही है। वहीं मोदी सरकार ने जिन्हें बेरोजगार किया उनके लिए ये न्याय यात्रा है। वहीं चुने गए अरबपतियों को और अमीर बनाने में लगी है मोदी सरकार। वहीं जनता की पूंजियों को अरबपतियों को देने का काम किया है बीजेपी ने, ऐसा राहुल गांधी ने धनबाद में अपनी न्याय यात्रा में कहा है। वहीं बोकारो स्टील का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील को भी बेच देंगे मोदी जी। साथ ही साथ आदिवासियों को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की रक्षा करती है कांग्रेस पार्टी। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश को जोड़ने का काम किया है और ये न्याय यात्रा हिंसा, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत धनबाद पहुंचने पर गोविंदपुर के सुभाष चौक और फकीरडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बता दें कि 3 फरवरी की रात को राहुल गांधी का काफिला पूर्वी टुंडी के हलकट्टा में रात्रि विश्राम किया था। जा रहे हैं, लोगों में प्रेम बांट रहे हैं और तो 5 मंत्र लेकर के वो निकले हैं। जो भाजपा के जंजीरों में फंसा था, आरएसएस के जंजीरों में फंसा था, वो क्या था कि आपको भ्रष्टाचार की जंजीरों में भाजपा फंसा हुआ है। आपका महिला के उत्पीड़न के मामले में जंजीरों में फंसा हुआ पूरा देश। आपका क्या कहते हैं, महंगाई जो चरम सीमा पर है उसके जंजीरों में भाजपा फंसा के रखी है। और आपका जो युवा देश के भविष्य होते हैं उनके साथ खिलवाड़ करके वो जंजीर में उसको बांध कर रखे हैं, जो बेरोजगार अभी घूम रहे हैं। आपको जो किसान है उसका मिनिमम प्राइस फिक्स अभी तक नहीं किया जा रहा है। उनको आप जो अपना उत्पादन का हक है उसका नहीं अभी तक किया गया है। उस जंजीरों में वो फंसा कर रखे हैं पूरे देश को। आपको जो क्या कहते हैं कि जो जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये सुनिश्चित कराना आरएसएस और भाजपा के लोग नहीं चाहते, उस जंजीरों में फंसा के रखा है। तो बता दें आपको कि कोयलांचल की धरती पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ बने हैं। प्रकाश, कोयलांचल की धरती पर सीधे तौर पे राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश की है और ऐसे में धनबाद के तमाम प्रखंड से होते हुए टुंडी प्रखंड से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई धनबाद में और ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया और कार्यकर्ता भव्य स्वागत करते हुए नजर आए। फिलहाल कैसा रहा धनबाद में उनका काफिला? देखिए अंकिता, अगर अब राहुल गांधी के काफिले की बात करें तो राहुल गांधी के काफिले में लगभग 200 से अधिक गाड़ियां उनके काफिले में चल रही थी और लगातार लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा था। जिस चौक चौराहे से राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर गुजर रहे हैं, वहां के लोग, वहां के कार्यकर्ता, वहां के चाहने वाले, राहुल गांधी को मानने वाले, चाहने वाले लोगों की भीड़, हुजूम आपको सड़कों के दोनों ओर दिख जाएगा। लगातार लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। राहुल गांधी खुले वाहन पे वो चल रहे थे, लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए अभिनंदन कर रहे थे, लोगों का हाथ जोड़कर लोगों को नमस्कार कर रहे थे। और जब राहुल गांधी की यात्रा धनबाद प्रवेश किए तो आपने देखा कि हर चौक चौराहे पे, चाहे वो स्टील गेट हो, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो पुलिस लाइन हो, रणधीर वर्मा चौक हो, डीआरएम चौक हो, श्रमिक चौक हो, सुभाष चंद्र चौक हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस चौक हो, या बैंक बोर्ड का चौराहा हो, हर जगह राहुल गांधी का
भव्य स्वागत किया गया। लोग उनके पीछे दौड़ते नजर आ रहे थे, लोग उनसे मिलना चाहते थे, लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे, अपनी यादों में बसा लेना चाहते थे राहुल गांधी को। और राहुल गांधी भी उन लोगों को आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। जो महिलाएं वहां खड़ी थी, जो बच्चे वहां खड़े थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक लोगों को न्याय, उनको हक नहीं मिल जाता है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हमने जब पहली बार यात्रा शुरू किया था तो हमने एक स्लोगन दिया था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और मोहब्बत की दुकान अब खुल चुकी है। लोग मोहब्बत को अपनाने लगे हैं और कहीं ना कहीं नफरत से लोग अब दूर जाने लगे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कड़ी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज देश की स्थिति बहुत ही बुरी है, क्योंकि 3 पूंजीपति जो है वो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो पूरे देश को लूटने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बोकारो के बारे में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बोकारो स्टील फैक्ट्री जो है वो भी बिक जाएगा, क्योंकि जब तक मोदी है तब तक हर कुछ मुमकिन है, हर कुछ बिक सकता है। अगर हम बात करें काफिले की, तो अंकिता, काफिले में काफी सारे जो वरिष्ठ नेता थे वो नजर आए। पहली बार ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की फूट नहीं है कार्यकर्ताओं में। जो वरिष्ठ नेता है वो अक्सर दूरी बनाकर रखते थे, अक्सर वो कार्यक्रमों में नहीं पहुंचते थे। लेकिन राहुल गांधी के आगमन को लेकर जितने भी वरिष्ठ नेता है, जितने भी कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चल रहे थे, वो एक साथ नजर आया। ये सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर ये देखा जाता था, अक्सर ये कहा जाता था कि कांग्रेस कभी भी एकजुट नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में प्रकाश, देखिए राहुल गांधी की अगर हम बात कर ले तो राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से उनकी न्याय यात्रा जो चल रही है, मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई और हर जिले में जा रहे हैं, तो ऐसे में धनबाद में जिस तरीके से उनका आगमन हुआ और काफी भीड़ भी हमें देखने को मिली, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने वो स्लोगन उनका बताया कि नफरत के बाजार में कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलती है, तो क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, भीड़ कह सकते हैं कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, तो क्या ये 2024 के चुनाव में वोटिंग में कन्वर्ट होगी? देखिए अंकिता, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि भीड़ कभी भी वोट नहीं होता है और वोट कभी भी भीड़ नहीं होता है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है वो वोट में तब्दील होगा, ये कोई भी नहीं कर सकता है, ये कि कोई भी दावा भी नहीं कर सकता है कोई नेता, क्योंकि भीड़ अपनी जगह है, वोट अपनी जगह है। क्योंकि राहुल गांधी धनबाद पहुंचे थे, धनबाद के धरती पे थे, तो लोगों की एक उत्सुकता भी थी कि राहुल गांधी से को हम सामने से देखें, राहुल गांधी से हम मिलने का प्रयास करें, राहुल गांधी के साथ सेल्फी लें, राहुल गांधी कैसा दिखता है, वो एक उत्साह था लोगों में। और इसी उत्साह के कारण लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए हर जगह आपको नजर आए। लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या वोट पे तब्दील हो सकता है ये भीड़। अगर राहुल गांधी की माने, अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की माने, उनके वरिष्ठ नेताओं की माने, तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सफलता राहुल गांधी को मिल रही है, कहीं ना कहीं 2024 में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नया इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन 2024 में कुछ ही दिन चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। केंद्र सरकार में मोदी खास करके पीएम मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। और अगर हम यहाँ की बात करें तो उन्होंने आदिवासियों को लेकर भी ये कहा है कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करती है कांग्रेस। तो क्या लग रहा है, क्या भाजपा इस बयान को किस तरीके से लेगी? देखिए, भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा लगातार राहुल गांधी के न्याय जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए आ रहे हैं। अगर हम ऋषिकांत दुबे की बात करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी के यात्रा पे कटाक्ष किया है। जो राहुल गांधी के इसके अलावा बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी राहुल गांधी के इस यात्रा पे अक्सर कटाक्षी करते हुए आपको नजर आया होगा। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी को अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जिस प्रकार से भीड़ जुट रही है, जिस प्रकार से उनके सभाओं में भीड़ देखी जा रही है, कहीं ना कहीं 2024 की जो सुगबुगाहट है उसे बल मिलता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस के भले ही कुछ वरिष्ठ नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़कर
बीजेपी में शामिल हो गए हैं या अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की जो राह है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस राह पे कांग्रेस चल रही है। राहुल गांधी चल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो चल रहे हैं और लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि 2024 एक नया इतिहास लिखा जाएगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी धनबाद जिले में पहुंचे और इस दौरान राहुल का सरायढेला, रणधीर वर्मा चौक और डीआरएम चौक के पास पुरजोर स्वागत किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी नफरत फैलाती है और साथ ही साथ उन्होंने अपना ये नारा कि नफरत के बाजार में कांग्रेस की पार्टी मोहब्बत फैलाती है, मोहब्बत की दुकान खोलती है। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, ये लोकसभा चुनाव में कितना असर डालती है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।